पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान का इस्तेमाल डे 1 से हो रहा है। जी बिल्कुल, डे 1 से नहीं, मैं डे माइनस से बात करूंगा। जब युद्ध की तैयारियां चल रही थी, जब उसके ऊपर इंटेलिजेंस की एकत्रित किया जा रहा था, उस समय से ही उनकी एयर स्पेस का यूज़ किया जा रहा था। अगर आप देखें तो ईरान का जो ईस्टर्न फ्रंट है, ईस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान के साथ लगा है। हाँ। और पाकिस्तान ने अपनी खुली छूट दे रखी है यूएस को और उनसे वेस्टर्न अलाइज को कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि वहाँ से लॉन्च हुए हैं, कई ड्रोन्स भी लॉन्च हुए हैं और किसी तरह के प्लेन्स भी लॉन्च हुए हैं जिसका डिटेल कभी भी बाहर नहीं आता, लेकिन रडार में पकड़ा जाता है। तो उस समय से ही ये लोग स्टार्ट करके वो पूरा का पूरा ईस्टर्न फ्रंट को उन्होंने खोल रखा था। और आज जब हम दूसरे या तीसरे दिन बैठे हैं अपने युद्ध में देखने में, तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ईस्टर्न फ्रंट से उनके छोटे ड्रोन्स जो गए हैं अंदर और उन्होंने भी अटैक किया है। और ये बात इराक को अच्छी तरह पता है। अब आता है कि इराक और पाकिस्तान के खुद के रिलेशंस कैसे थे। वो पहले से ही खराब थे, पहले से ही इन्होंने एक बार एक दूसरे के ऊपर अटैक कर चुके हैं। और अब जब लेकिन श्याम सर, बड़ा सवाल तो यह ना कि जैसे मिडिल ईस्ट में ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को अटैक कर रहा है, क्या वो अटैक पाकिस्तान पर कर सकता है या करेगा? देखिए, पाकिस्तान के साथ एक भरोसा इस्लामी नाटो बॉम्ब का और इस्लामी कौम का, हालांकि पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सारे के सारे कंट्री एक ये जो टर्की है ना, इसके अलावा कोई खड़ा नहीं दिखता उनके हाथ में, वो भी सिर्फ डिप्लोमेटिक बातें करता है। पाकिस्तान को डायरेक्ट इंगेज ईरान नहीं कर रहा, हालांकि लड़ाई हुई है उनके आपस में और ये 36 का आंकड़ा तो है ही और ये कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन चुपचाप कर रहा था पाकिस्तान। लेकिन क्या ये 36 का आंकड़ा जंग में तब्दील होगा? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमजद अयूब मिर्जा जी, जब से यह खबर सामने आई है, बहुत बड़ी हलचल इस वक्त मच गई है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। आईआरजीसी ने दावा किया है और यह भी कहा है कि पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, इसके लिए तैयार रहें। क्या आपके पास इसकी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि और इसके बड़े जो है वो इम्पोर्टेंट एविडेंसेस भी लोग दे रहे हैं जो वहाँ रहते हैं पाकिस्तान में उन जगहों पे, कि अमेरिकन जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं, वो तो किराए पे उन्होंने जगह दी है। वो कौन सा कोई इस्लाम के नाम पे उन्होंने जगह दी है? वो तो जगह उन्होंने अमेरिका ने कहा इतने डॉलर देंगे, उन्होंने कहा सर बिस्मिल्लाह लाओ, हमारे बंदे चीप लेबर मौजूद है यहाँ पे, टेंशन ना लें, जर्नैलों की जेब भरें बस। लेकिन इसमें एक बहुत अहम जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि हमने, जैसे हमारे पुरखों ने, हमारे वालिद साहब ने या हमारे दादा ने या हमारे जो बड़ी जनरेशन थी हमसे एक पीढ़ी ऊपर वाली, उन्होंने पाकिस्तान बनते देखा। यहाँ जितने आपके ये लोग बैठे हैं मुझ समेत, और दुनिया आज पाकिस्तान का ख़ात्मा होते देख रही है। मैं आपको ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान अब सर्वाइव नहीं कर सकता। मेरे पास जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जितनी भी बैंड इस्लामिक जहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सब को ये हदायत जारी कर दी गई है कि वो अपनी ताकत के मुताबिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दें। और ये कल की खबर है और देखते हैं कि उसका क्या रद्द-ए-अमल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ अफगानिस्तान तालिबान स्ट्राइक कर रहा है और पाकिस्तान खुद अब गृह युद्ध में फंस जाएगा? जी बिल्कुल, वो फंस चुका है। आप देखें ना, बलूचिस्तान के अंदर ये बीएलए का बयान आया है, बीएलएफ का, और उन्होंने बताया है बीएलएफ ने कि हमने खारान और वाश की कार्रवाइयों में 63 पाकिस्तानी फौजी मार दिए हैं और तमाम असला और गाड़ियां उनकी जब्त कर ली हैं। इसी तरह से जो है वो यूनाइटेड बलोच आर्मी ने भी हमला किया है। इन्होंने जो हमला किया है ये मच में किया है और सर्वेलेंस, बड़े बड़े जो कैमरे होते हैं उनको तबाह किया है। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अंदर मैंने कल इंटरव्यू किया है, स्टूडेंट लीडर हैं सालार वजीर वहाँ के पेशावर यूनिवर्सिटी के, और उनसे मैंने ये कैटेगोरिकली सवाल किया कि भाई इस वक्त केपीके के अवाम किसके साथ है जंग में, मतलब है वो जो केपीके का पश्तून है वो किसके साथ है। तो उन्होंने ये मुझे बताया कैटेगोरिकली, उन्होंने कहा जी जो पश्तून तो गवर्नमेंट में हैं और जो असम्बलियों में बैठे हैं उनको छोड़ के बाकी सारी जनता इस वक्त अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रही है केपीके में। तो ये कैसे जंग जीतेंगे? कोई